आप लोगों को लेसन्स पसंद आ रहे हैं, कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। प्लस इस कोर्स को रेट रिव्यू रिकमेंड करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर भी करें जहाँ पे भी आप ठीक समझते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, क्योंकि अगर ये कोर्स आपको पसंद आ रहा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, फौजिया सिद्दीकी। The calculation of culturable command area are used in which among the following? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो कल्चरेबल कमांड एरिया है उसका कैलकुलेशन इनमें में से किस चीज़ में यूज़ करा जाता है। तो हमारा आंसर है बी, डिज़ाइनिंग एंड इरिगेशन प्लान। ओके, तो जो इरिगेशन प्लान है मतलब सिंचाई का प्लान है, उसको तैयार करने के लिए, उसके डिज़ाइन को तैयार करने के लिए कल्चरेबल कमांड एरिया का यूज़ किया जाता है। अब ये कल्चरेबल कमांड एरिया होता क्या है? एक ज़मीन को मान लीजिए आप, एक जगह को आप मान लीजिए कि ये ग्रॉस एरिया है, ठीक है, ग्रॉस कमांड एरिया, ठीक है। और वहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा कि कल्टीवेबल कमांड एरिया और दूसरा होगा नॉन कल्टीवेबल। मतलब एक वो एरिया है जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है और एक वो एरिया है जो जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता, और ये दोनों एरिया किसके अंदर आते हैं? ग्रॉस कमांड एरिया के अंदर। मतलब एक ग्रॉस कमांड एरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे कल्टीवेबल लैंड, बैरन लैंड, फॉरेस्ट, हाउसेज, वेस्ट लैंड, रोड एट्सेट्रा सब इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना। तो एक पूरी लैंड को ही हम ग्रॉस एरिया बोल रहे हैं। उसमें कुछ एरिया ऐसा होगा जिसमें कल्टीवेशन हो सकता है, कुछ होगा जिसमें नहीं हो सकता है। तो इंजीनियर उस लैंड को जब एक डिज़ाइन फॉर्मेट में यूज़ करते हैं कि हाँ कहाँ पे इरिगेशन हो सकता है तो उस एरिया में पानी ज़्यादा जाना चाहिए, जहाँ पे नहीं हो सकता वहाँ पे कम जाना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस में ही ये कल्चरेबल कमांड एरिया यूज़ होता है, और इसी को हम बोलते हैं कि इरिगेशन के लिए ये इरिगेशन के लिए, इरिगेशन डिज़ाइन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ओके, सो वही लिखा हुआ है। ग्रॉस कमांड एरिया क्या है? ये इंक्लूड करता है सारी चीज़ें, कल्टीवेबल लैंड, बैरन लैंड, फॉरेस्ट लैंड, रोड्स एट्सेट्रा। और ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ग्रॉस कमांड एरिया इज इक्वल टू कल्टीवेबल कमांड एरिया और अनकल्टीवेबल कमांड एरिया। तो जब इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं कि कौन सा है और कहाँ पे जाएगा, उसी के लिए ये यूज़ होता है। द एरिया विच कैन बी इरीगेटेड फ्रॉम अ स्कीम एंड इट फिट फॉर कल्टीवेशन। तो ये जो एरिया है वहाँ पे इरीगेशन होना होता है, ठीक है। सो इतना दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। मुझे पता था और मैंने देखा कि, तो मुझे लगा कि हाँ आपके साथ शेयर करना चाहिए। एक बार बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।